अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा और आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताने वाला हूं जिन्हें आपको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने इन तीनों बातों को अपने जीवन में समझा और उतारा तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल पाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो 3 बातें हैं कौन सी। पहली बात है, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाओ। अगर तुम चाहते हो ना इस दुनिया पर राज करना या जो कुछ भी करना, तुम चाहते हो खुद को सफल बनाना, तुम चाहते हो अपने गोल्स को पूरा करना, तुम चाहते हो पैसे कमाना, तुम चाहते हो घर लेना, तो तुमको खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा। और मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग नहीं है ना, वो बहुत जल्दी टूट जाता है, वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है। और तुम एक बड़ी रेस के खिलाड़ी हो, तुम्हें एक लंबी रेस लगानी है, तो तुम्हें खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा। देखिए, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा तुम कमा लोगे, तुम लाखों करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ना, तुम लाखों करोड़ों से नीचे गिर जाओगे, तुम शून्य पर आ जाओगे। तो उस शून्य पर ना आओ, तो उसके लिए आपको खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा। आपको खुद को बुद्धि से इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति यार तुमको बुद्धि से गिरा नहीं पाए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 10 लोग ऐसे आएंगे जो आपको नीचे गिराना चाहेंगे, जो आपकी टांग खींचेंगे, जो आपको भला बुरा आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन उस वक्त में आपको कौन सपोर्ट करेगा? कोई दूसरे व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सिर्फ मेंटली स्ट्रांग अगर आप होंगे तो खुद को सपोर्ट कर पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंटों को जो यूपीपीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और जब उनसे वो क्रैक नहीं होता है तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार इस एग्ज़ाम में हम पास नहीं हुए, ये एग्ज़ाम हमारा क्रैक नहीं हुआ, अब हमारे माता पिता क्या कहेंगे, अब हमारे रिश्तेदार हमसे क्या कहेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इस डर से सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि वो अपनी जीवन को ख़त्म कर देते हैं। आप सोच के देखिए, सिर्फ एक पेपर ने उनके जीवन को ख़त्म कर दिया। वो मेंटली वीक थे, उन्होंने कभी खुद को नहीं समझा, उन्होंने कभी भी खुद को मेंटली स्ट्रांग नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद को मेंटली स्ट्रांग करें, क्योंकि तीसरा व्यक्ति आपको गिरा ना पाए यार। हर व्यक्ति आपकी आलोचना करेगा, हर व्यक्ति आपको गालियाँ देगा। बस अगर आप खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप बुद्धि से स्ट्रांग नहीं होंगे, आप खुद को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, सफल नहीं बना पाएंगे। और ये हकीकत है, असली बात है। हर तीसरा व्यक्ति जब तुम राइज करोगे तो तुम्हें पीछे गिराने आएगा, तुम्हारी टांग खींचेगा, तुम्हें गालियां देगा। और उस आलोचना को सहने के लिए तुमको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमको इस दुनिया में कुछ भी करना है, अपना नाम करना है, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेंटली स्ट्रांग तुम कैसे बन सकते हो? मेडिटेशन करो। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार मेरे विचार कैसे हैं, कौन से विचार मेरे माइंड में आते हैं, मुझे अपने विचारों पर रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ध्यान का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को देखना कि कौन सा विचार तुम्हारे लिए सही है, कौन सा विचार तुम्हारे लिए गलत है, तुम्हें किस विचार पर रिएक्ट करना चाहिए, तुम्हें किस विचार पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा ऐसे लोग हैं कुछ जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देंगे। अगर किसी चाय वाले ने कुछ कह दिया, अगर सब्जी वाले ने कुछ कह दिया, तो वो उसे पीटने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो खुद के बारे में कुछ भी सुन नहीं सकते, वो खुद के बारे में आलोचना नहीं सुन सकते, वो खुद के बारे में कोई भी बुराई नहीं सुन सकते। मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति मेंटली वीक होता है ना, उसे गिराने के लिए पैसा नहीं चाहिए, ना ही दुश्मन चाहिए, वो खुद को ही नीचे गिरा लेगा। क्योंकि वो मेंटली वीक है, अगर उससे किसी ने कुछ भी कह दिया तो वो खुद को ही नीचे गिरा लेगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया इस बात को कि तुमको अपनी जीवन में मेंटली स्ट्रांग बनना है। जिस दिन तुम ये बात समझ गए, तुम्हें गिराने वाला कोई नहीं है यार तुम्हारे सिवा। देखिए, तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो, तुम ही खुद के सबसे बड़े दोस्त हो। अगर इस चीज़ को समझ जाते हो, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो, तो तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। जो भी तुम्हारा टारगेट है, जो भी तुम्हारा एम है, तुम उसे अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहली बात आपको 25 की एज में याद रखनी है कि तुमको मेंटली स्ट्रांग बनना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेंटली वीक हैं और उसी की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। एक सेकंड नहीं लगता यार ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। एक सेकंड में तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हो, तुम अपनी ज़िंदगी को तबाह कर सकते हो। लेकिन आपको सालों साल लग जाएंगे अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए और ख़ुद को ग्रो करने के लिए। तो इस चीज़ को समझो और अपने जीवन में मेंटली स्ट्रांग बनो। वही तुम्हारा साथी है, वही तुम्हारा मित्र, वही तुम्हें आगे ले जाएगा। दूसरी बात है, खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाओ। मैंने तुम्हें बता दिया कि मेंटली स्ट्रांग बनना कितना ज़रूरी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फिजिकल स्ट्रांग बनना कितना ज़रूरी है। जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं होगा ना, तो तुम्हें कोई भी व्यक्ति आगे नहीं पहुँचा सकता, तुम्हें कोई भी व्यक्ति
ग्रो नहीं करा सकता। ये तुम्हारा जो शरीर है यही तुम्हारे काम में आएगा, यही तुम्हारा साथी रहेगा। जिस भी युद्ध को तुम लड़ते हो उसमें यही तुम्हारे साथ आएगा, चाहे वो एग्ज़ाम का युद्ध हो, चाहे वो जीवन का युद्ध हो, चाहे वो कैसा भी युद्ध हो। अगर तुम उस युद्ध को जीतना चाहते हो, अपने शरीर को ट्रेन करो, अपने शरीर को अच्छा रखो। अगर ये शरीर तुम्हारा अच्छा है ना, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। मैं नहीं कहता कि तुम बॉडी बिल्डर बन जाओ, तुम अपने डोले सोले निकाल लो, अपनी 56 इंच की छाती कर लो, नहीं। लेकिन तुम्हें खुद को इतना तो मजबूत बनाना चाहिए कि तुम अगर 10 किलोमीटर भाग पाओ तो आसानी से भाग पाओ। अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो तो तुम्हें कोई रोक ना पाए। अगर तुम अपने जीवन में हार्ड वर्क करो तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ होना चाहिए। याद रखो, जिस भी व्यक्ति का शरीर उसके साथ नहीं है वो शून्य, उस व्यक्ति की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। देखे होंगे तुमने ऐसे पेशेंट जो बेड पर लेटे होते हैं, आईसीयू में लेटे होते हैं, अगर उनका शरीर अच्छा होता ना तो वो टहलने जाते, वो कुछ करते, लेकिन उनके शरीर ने उनका साथ नहीं दिया तो वो मानसिक तौर पर कितने भी स्ट्रॉन्ग सही, लेकिन वो फिर बेड पर ही लेटे रहेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, दूसरा तुम्हें फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना है, यानी कि अपने शरीर को ट्रेन करना है, इस लायक बनाना है अपने शरीर को कि कोई भी चुनौती आपके सामने आए तो आपका शरीर आपके साथ हो, आपकी मदद करे, तभी जाकर आप किसी भी युद्ध को जीत पाओगे, तभी जाकर आप किसी भी चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो ये 2 चीज़ याद रखो। अब तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तीसरी बात है, घटिया नशा मत करो यार। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, ऐसे नौजवान आदमी जो नशा करते हैं, वो भी घटिया वाला, जैसे सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना, गोल्ड मॉर खाना और स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ड्रग्स लेना। ऐसे घटिया नशा मत करो, ये बहुत नीचे के नशा है। अगर तुम्हें नशा ही करना है ना, ऊंचा करो ना, कामयाबी का नशा करो, किताब पढ़ने का नशा करो, इस देश पर राज करने का नशा करो, करोड़ों रुपए कमाने का नशा करो। वो नशा है एक उच्चतम नशा। जिस दिन तुम उच्चतम नशा करने लग गए ना, इस दुनिया पर राज करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जो भी तुम्हारा एम है तुम्हें उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको बता दूं, आज के ज़माने में लोग आपको बिगाड़ने के लिए आएंगे, लोग आपको बिगाड़ना चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो। यार कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, तुम राइज करो, तुम एक अमीर व्यक्ति बनो। लेकिन अगर तुम्हें खुद को ही नहीं पता है कि यार तुम अपने जीवन में क्या कर सकते हो, तुम अपने जीवन में कहाँ पहुँच सकते हो, अगर वो चीज़ तुम्हें नहीं पता होगी, तुम छोटे मोटे नशे करने लग जाओ, जैसे कि ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना। और ये बहुत छोटे नशे हैं जो गरीब लोग करते हैं। अमीर लोग इन नशों को नहीं करते। अमीर लोग पैसा कमाने का नशा करते हैं, अमीर लोग किताब पढ़ने का नशा करते हैं, अमीर लोग सक्सेस का नशा करते हैं। और वो नशा मुझे लगता है तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ये चिंदी चोर नशे करने लगे ना, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है। देखो आज के ज़माने में अगर तुम किसी से खाना मांगोगे नहीं मिलेगा, अगर तुम भूखे हो, तुम्हें अगर किसी से खाना चाहिए तो वो नहीं देगा। लेकिन अगर तुम किसी से पूछा सिगरेट है, माचिस है, क्या एक पैक मिलेगा? हर व्यक्ति तुम्हें एक पैक देने के लिए तैयार है, स्मोकिंग कराने के लिए तैयार है। जो भी तुम नशा करना चाहते हो वो तुरंत दे देगा। लेकिन अगर तुम आज के ज़माने में किसी से खाना मांगोगे ना, वो नहीं देगा, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें जीवन देगी उसे कोई नहीं देगा, जो चीज़ तुम्हें मौत देगी उसे 10,000 लोग तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, वो भी फ्री में। तुम्हें पता है नशे की लत कैसे लगते हैं नौजवानों को? क्या वो ऊपर से सीख कर आते हैं? नहीं यार, वो यहीं पर सीखते हैं और उनके दोस्त उन्हें सिखाते हैं, कोई और व्यक्ति नहीं सिखाता। क्या आपके माँ बाप आपको नशा करना सिखाते हैं कि ले बेटा स्मोकिंग कर, ड्रिंकिंग कर, ड्रग्स ले? नहीं, आपके दोस्त सिखाते हैं। और कौन सिखाता है? और कोई भी नहीं सिखाता, सिर्फ आपके दोस्त के अलावा। और ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप अपने जीवन में कामयाब बनोगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे और कभी भी नशा नहीं करोगे, घटिया नशा नहीं करोगे। मैंने कहा है नशा करो, एक उच्चतम नशा करो। इन घटिया नशा से आपका जीवन बदलने वाला नहीं है।